हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एफटी, जिसे दूसरा नाम कहते हैं आरएफटी, मतलब कि रीनल फंक्शन टेस्ट ब्लड रिपोर्ट। तो आज हम एक रिपोर्ट देखेंगे। इससे पहले हमने जैसे सीबीसी रिपोर्ट देखे था और उसके बारे में डिटेल जाने थे, तो आज के इस वीडियो में हम वैसी आरएफटी मतलब कि रीनल फंक्शन टेस्ट ब्लड रिपोर्ट के बारे में पूरा जानेंगे। अब ये ब्लड रीनल फंक्शन टेस्ट क्यों किया जाता है, तो ये रीनल मतलब कि रिलेटेड है किडनी से, जिसे किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। तो हम नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी जानने के लिए, या फिर किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं, या फिर कोई डिसऑर्डर रिलेटेड टू किडनी, उससे जानने के लिए हम केएफटी या आरएफटी रिपोर्ट करवाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या देखना पड़ता है। तो इसमें कुछ हेडिंग्स हमें देखना पड़ता है, जैसा कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, उसके अलावा फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब पैरामीटर्स हमें आरएफटी रिपोर्ट में देखना पड़ता है। तो रिपोर्ट शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहे। और चलिए अब हम वो रिपोर्ट देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं और उसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक किडनी फंक्शन टेस्ट जो आपको ऊपर दिख रहे हैं KFT, उसकी एक रिपोर्ट है। और आपको कुछ हेडिंग्स दिख रहे होंगे उसमें, यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फोरस। बस हमें इतना ही ऊपर के देखना है, नीचे के जो है वो हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए हम ये ऊपर के जो कुछ पैरामीटर्स आप देख रहे हैं उसी को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम यूरिया की। अगर हम सीरम रिजल्ट में देखें तो 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूरिया है, और इसकी रेफरेंस रेंज देखें तो 13 टू 43, मतलब कि नॉर्मल है। लेकिन अगर एबनॉर्मल होता या फिर यूरिया की वैल्यू बड़ी हुई होती नॉर्मल रेंज से, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं और वो क्यों बढ़ती है और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हम बात करते हैं। तो रिपोर्ट में तो यूरिया नॉर्मल है, लेकिन अगर यूरिया इंक्रीज होता था ब्लड सीरम में, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं, अगर इंक्रीज होता है, सो इंक्रीज यूरिया इन ब्लड सीरम इज नोन एज एजोटेमिया। इसे एजोटेमिया कहते हैं, जब यूरिया ब्लड सीरम में इंक्रीज होता है अबाउ इट्स नॉर्मल रेंज। अब देखते हैं कि ये किन कंडीशंस में या फिर क्या सिम्टम्स हमें देखने मिल सकते हैं, क्या लक्षण हमें देखने मिल सकते हैं जब एजोटेमिया या फिर यूरिया इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन, ये हमें देखने मिल सकता है। सेकंड होता है स्वेलिंग अंडर द आई, क्योंकि किडनी में स्वेलिंग बॉडीज पर भी होती है और आई के अंडर भी आती है। तो स्वेलिंग, फटिकनेस भी हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, नोशिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स एजोटोमिया के। क्या थे? डिहाइड्रेशन, फटिकनेस, स्वेलिंग, नोशिया एंड वॉमिटिंग। उसके अलावा हेडेक भी हो सकता है। अब चलिए, यूरिया की तो हमने बात कर ली, अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग की। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है क्रिएटिनिन। अब ये क्रिएटिनिन क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है। अगर ये किडनी से ज़्यादा, अगर ये यूरिन में या फिर ब्लड सीरम में हमें ज़्यादा मात्रा में दिखे, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं और ये क्यों होता है वो हम देखेंगे। वही अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में रिजल्ट जो है 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वही इसकी अगर नॉर्मल रेंज देखे तो 0.7 टू 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। मतलब कि जो रिपोर्ट में है वो इंक्रीज हुआ है। हम देखते हैं वो क्यों होता है। तो क्रिएटिन की बात करें तो क्रिएटिन होता क्या है? तो क्रिएटिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय मसल। क्रिएटिन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो मसल से रिलीज होता है। तो अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट है तो किडनी का काम ये होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना यूरिन के थ्रू। तो अगर ये ब्लड सीरम में अगर ज्यादा पाए जा रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि किडनी प्रॉपर से फंक्शन नहीं कर रही है, जिसके कारण ब्लड सीरम में क्रिएटिन लेवल इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखते हैं कि किन कंडीशंस होती है, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें क्रिएटिन ज्यादा पाया जाता है ब्लड सीरम में। तो पहले कंडीशन की बात करें तो हाइपरटेंशन ऐसी एक कंडीशन हो सकती है जिसमें क्रिएटिन ज्यादा पाया जा सकता है। दूसरी अगर बात करें तो डायबिटीज। अगर थर्ड बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर किडनी इन्फेक्शन। इन सारे कंडीशंस में क्रिएटिन ज्यादा बढ़ सकता है। चलिए तो अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट हेडिंग की। रिपोर्ट में देखें तो क्रिएटिन लेवल इंक्रीज है, तो इस पेशेंट को जो हमने अभी कंडीशंस बताए वो हो सकता है। अगर हम हमारे नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का अगर रिजल्ट देखें हम तो 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है इस रिपोर्ट में। वही अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो 3.5 टू 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका मतलब ये है कि यूरिक एसिड रिपोर्ट में तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये एबनॉर्मल होता या इंक्रीज होता तो क्यों होता और किन कंडीशंस हो सकती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यूरिक एसिड क्रिएटिनिन की तरह भी यूरिक एसिड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसे बॉडी से रिमूव करने का काम किडनी करती है। वही अगर यूरिक एसिड ज्यादा ब्लड सीरम में पाया जाता है या फिर इंक्रीज लेवल अबाउ इट्स नॉर्मल रेंज, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम गाउट।
गाउट गाउट एक ऐसी डिसीज है जिसमें जॉइंट्स पेन होता है, एकदम जॉइंट्स पेन या फिर गठान आ सकती है जॉइंट्स पर। आप इमेज में देख सकते हैं गठान आ सकती है इमेज पर, या फिर गठान आ सकती है सॉरी रिस्ट पर, एल्बो जॉइंट पर, कहीं भी बॉडी के जॉइंट्स पर। और सीवियर जॉइंट पेन होता है अगर यूरिक एसिड इंक्रीज रहा, यूरिक एसिड काउंट इंक्रीज रहा, जिसे गाउट कहते हैं। तो ये था यूरिक एसिड। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग की। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है कैल्शियम टोटल। अगर आप रिजल्ट देख सकते हैं, रिजल्ट में 10.2 है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वही अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो होती है 8.7 टू 10.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर रिपोर्ट की बात करें तो ये तो नॉर्मल रेंज है, लेकिन अगर इंक्रीज या डिक्रीज या एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो हम उसे देखते हैं और उस कंडीशन को क्या कहते हैं वो भी जानते हैं। तो कैल्शियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मोस्टली बोन एंड टीथ में पाया जाता है, ये बात तो आप सभी को पता ही होगी। अगर बात करें कैल्शियम अगर इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, इंक्रीज कैल्शियम अबाउट इट्स नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड एज हाइपर कैल्सीमिया। अगर कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है इसके नॉर्मल रेंज से, जो कि हमने रिपोर्ट में देखा, पेशेंट के तो रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन अगर वो इंक्रीज रहता तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। वही अगर कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है, जो नॉर्मल रेंज हमने रिपोर्ट में देखे उससे कम कैल्शियम आता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। ये ज्यादातर ओल्ड एज में होता है हाइपोकैल्सीमिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग की। जो हमारी नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग बोल सकते हैं वो है फॉस्फोरस। अगर आप पेशेंट की रिपोर्ट देखें तो इसमें 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फॉस्फोरस है। वही अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो 2.4 टू 5.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसमें लो फॉस्फोरस काउंट है। अब ये क्यों होता है हम देखते हैं। तो बात करें फॉस्फोरस की, तो कैल्शियम की तरह ही फॉस्फोरस भी अनदर कंपोनेंट्स होता है जो कि बोन्स में पाया जाता है। उसके अलावा ये डीएनए में भी पाया जाता है, सेल वॉल में भी पाया जाता है फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस इंक्रीज होता है तो इंक्रीज किन कंडीशंस में होता है। फॉस्फोरस अगर इंक्रीज होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, और अदर कुछ कॉजेस हो सकते हैं जिसके कारण फॉस्फोरस के लेवल लो हो इंक्रीज हो सकती है ब्लड में। वही अगर हम फॉस्फोरस लेवल लो की बात करें जो कि रिपोर्ट में भी है, तो वो एनीमिया में हो सकता है, या फिर मस्क्यूलर मसल्स वीकनेस में हो सकता है, या फिर कुछ शॉक कंडीशन में। इन सब कंडीशन में हमें फॉस्फोरस लेवल लो दिख सकती है। तो चलिए ये थी सारे ये हमने आज केएफटी मतलब कि किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में पूरा रिपोर्ट डिटेल में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।